बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर बाकायदा तौर पर कदम रख दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, अहम तरीन ताकतवर इस्लामी मुल्क में पाकिस्तान अपनी एक मिलिट्री एयर बेस जो है वो बनाने जा रहा है, बल्कि यूं कह लीजिए कि बन चुकी है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दुश्मन पर इस वक्त हैबत तारी है। लंदन इंसाइडर की जानिब से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है पाकिस्तान के हवाले से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। बाजोड़ के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है नाज़रीन, जिसकी ताज़ा तरीन तफसीलात अभी तक जो पहुंची हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आने वाले थोड़े टाइम तक मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त फितना और हिंदुस्तान, फितना और ख्वारिज जो है उन्हें जहन्नुम हासिल किया जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये बन चुकी है कि पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान के साथ 3 रोज़ा जंग पाकिस्तान की हुई है, उस जंग के बाद से अब पाकिस्तान का हौसला भी बुलंद है और पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उसकी ताकत की पूरी दुनिया मोतरफ़ है। आज इंसाइडर जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने डिस्कस किया है जी कि पाकिस्तान जो है वो बहरा हिंद जो है उसके ऊपर और ख़ास तौर पे जो बहरा अरब है उसके पानियों के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो दस्तरस हासिल करना चाहता है, और उस सिलसिले में पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने एक तो हालिया मार्के के बाद जो उनका मोराल बुलंद हुआ है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया है वहाँ पर अपनी धाक बिठा दी है और दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक जो हैं वो अब पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा ताकतवर को सलाम करती है। दूसरी जानिब भारत नाज़रीन इस वक्त शदीद तरीन इस जंग को हारने के बाद जो है वो डीमोरलाइज्ड है, और आपको हमने बताया जिस तरह से कि जो भारतीय अवाम है उनके और उसमें भारतीय फ़ौज के प्रेशर पर बिलाखिर इन्हें वो अदाद शुमार जारी करने पड़े कि पाकिस्तान के साथ जंग में इनका कितना नुकसान हुआ है। तो वो तफसीलात हम आपको बता चुके हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद है। अब हुआ ये नाज़रीन कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान से बाहर अपनी मिलिट्री बेस है वो बनाने का ऐलान कर दिया, और ख़बरें ये तक आ रही हैं कि ये मिलिट्री बेस बनना शुरू हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है, और अभी इसकी जो है वो बातचीत हुई है। नाज़रीन, एक तो आप ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान और चाइना जो है बांग्लादेश के अंदर एक एयर बेस जो है वो बनाने जा रहे हैं, और पाकिस्तानी जो सेमी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा बनाने का। तो ये बांग्लादेश के हवाले से खबर नहीं है, ये खबर है नाज़रीन आज़रबाईजान के हवाले से। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के आपको पता है कि बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। इससे एक तो पाकिस्तान जो है उसकी ताकत में, असर और रसूख में इजाफा होगा, और दूसरा खित्ते के अंदर नाज़रीन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन पर हैबत तारी होगी कि पाकिस्तान किस अंदाज से अब चीज़ें जो है वो लेके चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के उरूज और तरक्की का वो दौर शुरू होने वाला है कि जब आप देखेंगे कि इकबाल के शेर की तफसीर इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और अब नाज़रीन पाकिस्तान ने बाहर जो मिलिट्री बेसेस हैं, पहली मिलिट्री बेस आज़रबाईजान में बनाने का ऐलान किया है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान जो जंगी मशक़ें हैं, उसके बाद जो दीगर इंटेलिजेंस शेयरिंग है और दीगर चीज़ें जो हैं वो करने में मदद मिलेगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन चीज़ है, आज़रबाईजान के अंदर एक इसराइल का फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है, और आपको पता है कि ख़ित्ते के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है या खित्ते के अंदर जितनी भी शरारतबाजियाँ होती हैं, इसराइल का ये फ़ौजी अड्डा वहाँ पे मौजूद जो है वो किरदार अदा कर रहा है। और अब जो है वो पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं नाज़रीन, एक तो इसराइल के ऊपर भी पाकिस्तान नज़र रखेगा, यहाँ से ख़ास तौर पे खित्ते के अंदर जो इनकी जानिब से चीज़ें की जाती हैं, और दूसरा ईरान आपको बताएगी उसको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आज़रबाईजान के हवाले से,
पाकिस्तान के वहाँ पे मौजूद होने से कम अज़ कम जो है वो ईरान भी इस हवाले से रिलैक्स होगा, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान मैंने बताया कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूद है। और अभी 2027 तक इन्होंने अपने जो मज़ीद ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको दोबारा से रिन्यू किया है। तो आने वाले दिनों के अंदर खित्ते के अंदर पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नाज़रीन, इन्हीं इलाकों के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ पे भारतीय जैसे कज़ाकिस्तान है और इसके बाद तुर्कमानिस्तान है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखेगा, नज़र रखेगा। आज नाज़रीन ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं इसमें अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने कह दी कि चाइना के बढ़ते हुए कदम को रोकने की ज़रूरत है। कि अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं इसमें अफ़गानिस्तान के लिए, पहले यहाँ पे ये रहे हैं और अब उन्होंने कह दी कि जो कज़ाकिस्तान यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनका जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ पे जो चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है उसको रोकना पड़ेगा। और वहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान का वहाँ पे मौजूद होना कि चाइना के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। आने वाले दिन के अंदर क्या अमेरिका करता है, क्या पाकिस्तान का रोल होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले, शुनीद ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में जो बहुत लंबे अरसे से जो गैस पाइपलाइन मंसूबा इसके साथ चल रहा है, यानी अज़रबैजान के साथ जो तेल है, सस्ता तेल पाकिस्तान वो उनसे हासिल करेगा। और दूसरी जानिब जो ईरान है उससे जो गैस हासिल करने का मंसूबा अरसा दराज से पेंडिंग है वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो ये है कि बाजोड़ के अंदर फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख्वारिज के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ज़रिए पहाड़ों में दहशतगर्दों के जो फितना उल ख्वारिज के हाइडआउट्स हैं उनको निशाना बनाया है। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम करने वाले फितना उल हिंदुस्तान है वो मारे गए। बताया जा रहा है नाज़रीन के अप्रॉक्सीमेटली 6 जो दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत और उसके बाद 18 दहशतगर्द जो हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए हैं और मज़ीद बड़ी तादाद मारी जा रही है। ऑपरेशन जो कि इस वक्त जारी है इन हाइडआउट्स के अंदर नाज़रीन ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं और ये पहाड़ों के अंदर गारों में इन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई थी अपनी और वहाँ पे पाक फ़ौज की जानिब से इन्हें ठोका जा रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि ये जो मुहर्रमुल हराम के जुलूस है इनको निशाना बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्लानिंग की गई थी, भारत की जानिब से की गई थी। खुद कुछ धमाके और इस तरह की चीज़ें करनी थी, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इसको नामुमकिन बनाया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए बहुत बड़े बड़े ख़तरात को बिफोर टाइम यानी 9 मुहर्रम से पहले पहले उनको पकड़ लिया था और उनसे जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी उसकी रोशनी में मज़ीद ऑपरेशंस हुए हैं और अब जो है वो मज़ीद जो छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो पाकिस्तान से जाने वाले अफ़गानी थे उनके हवाले से आज दफ्तर खारजा ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पता चला है कि जो यहाँ से चले गए थे और दोबारा वीज़ा लेके पाकिस्तान आए उनकी तादाद 5 लाख के करीब होगी। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो नमक हराम जो यहाँ से पाकिस्तान भिजवा रहा है वापस वो दोबारा से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने और पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों को भरपूर तरीके से मुआवनत फराहम करने में ये अहम किरदार अदा करने वाले मजबूत अनासर थे जो यहाँ पे दहशतगर्दों को असलहा और पैसा और तमाम तर चीज़ें फराहम कर रहे थे, उनके सहूलतकार बने हुए थे। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर ज़रा इतने बड़े पैमाने पर मूवमेंट जो है उसको बंद होना चाहिए ताकि जो मजमूई तौर पर वापस भेजा जा रहा है उसके कोई फ्रूटफुल समराज जो हैं वो पाकिस्तान को मिल सकें। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।